एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज जो है वो हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल कहलाता है कि किस तरीके से जो है वो केसी को डिस्टर्ब करता है। लेकिन हमारे पास ये जो ले चैटलियर प्रिंसिपल है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियली जो हमारे पास केमिकल्स बनते हैं, गैस बनती हैं या हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, तो उसमें किस तरीके से हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है, कहाँ उसकी इंपॉर्टेंस है, वो तमाम चीजें हम जो है वो यहाँ पर फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुख्तसरन, वैसे तो मैं इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ ली चैटलियर प्रिंसिपल की। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन ये है कि उसे ब्रीफ यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या था। वो बताते हैं जी, अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि जो है वो हमारे पास आया, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, कंसंट्रेशन में फर्क आ जाए तो क्या मसला होगा, प्रेशर में अगर फर्क आ जाए तो क्या मसला होगा। ठीक है, तो अब हम बेसिकली पढ़ते हैं एक ऐसे रिएक्शन को जो कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे पास ये कहलाता है हेबर-बॉश प्रोसेस, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नॉर्मली तौर पर हेबर-बॉश प्रोसेस यूज किया जाता है। ये एक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारे पास रिलीज होती है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर तो बनाने वाले ने, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो रही है अमोनिया की, उनको ली चैटलियर प्रिंसिपल अच्छी तरह फोकस है तो वो बहुत आसानी से अमोनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो रिएक्शन होते हैं, कौन से रिएक्शन, जो कि हमारे पास डुअल रिएक्शन कहलाते हैं, यानी कि हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। उनमें एक मसला ये होता है, अब नॉर्मली तौर पर अगर इस हेबर-बॉश प्रोसेस को देखें तो हमारे पास क्या मसला है, रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है। अब जी ये ऐसा है, मैं जो हूँ वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करूं जी, अपने जो भी हमारा जो अपैरेटस वगैरह है उसमें रखूं और चली जाऊं, यार थोड़ी देर बाद मुझे अमोनिया जो है वो बनकर मिल जाएगी। लेकिन जब मैं वापस आऊं तो पता चले जी अमोनिया कहाँ बनी है, वो तो अमोनिया चेंज हो गई रिएक्टेंट में, और अमोनिया रिएक्टेंट में चेंज हो गई तो अब मेरे पास क्या, जो छोड़ के गई थी वैसे ही मिला है। तो लाजमी सी बात है, मुझे अपनी अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये वाला जो रिएक्शन है अमोनिया से इन दोनों के बनने का रिएक्शन, ये मेरे पास रिड्यूस हो जाए, इसकी स्पीड कम हो जाए और मेरे पास इन दोनों की, यानी कि इससे जो प्रोडक्ट बन रही है, यानी कि मेरा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ूंगी। मैंने पढ़ लिया। अब सबसे पहले मैं देखती हूँ प्रेशर का इफेक्ट। देखिए, हमने प्रेशर का इफेक्ट क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हम इस अमोनिया को देखें, सबसे पहले ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर प्रेशर के लिए हम ये देखेंगे रिएक्टेंट में कितने मोल हैं और प्रोडक्ट में कितने मोल हैं। रिएक्टेंट में है 3 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल नाइट्रोजन का, 4 मोल मेरे पास जो है वो रिएक्टेंट में मौजूद हैं, और ये 4 मोल मेरे पास कितने, 2 मोल जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन मोल की ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, भाई अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, कम वॉल्यूम की तरफ, कम वॉल्यूम की तरफ प्रेशर जो है वो क्या करेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा अगर प्रेशर बढ़ाओगे। तो अब यहाँ पर कम वॉल्यूम कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये है, अगर इस रिएक्शन के लिए मैं प्रेशर थोड़ा सा हाई कर दूं तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, अमोनिया की सिंथेसिस पर। ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बन रही है और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बन रही है, इसका मतलब मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। हाँ, अगर प्रेशर गलती से कम हो गया तो क्या होगा भाई, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो शिफ्ट होता है ज्यादा वॉल्यूम की तरफ, कम प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फिर मुझे ये बना कर देगा।
तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तकरीबन 200 टू 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ताकि मेरी अमोनिया की सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, आपको पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें हीट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि ये हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लो टेम्परेचर में करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से अमोनिया बनाएगी। और ये भी आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दूं, एंडो मतलब हीट का आना, अंदर जाना, तो इसका मतलब जो है वो क्या है हमारे पास, कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्टेंट में, और मुझे अमोनिया ज्यादा बनानी है। तो इसीलिए जो है वो मैं क्या करूंगी, टेम्परेचर को लो रखूंगी। अच्छा, हमारे पास बहुत ज्यादा लो नहीं रखना है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको फ्रीजर में जो है वो जाकर अमोनिया बनाना शुरू कर दूं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिड्यूस कर देगा, यानी स्पीड स्लो हो जाएगी। प्रोडक्शन तो ज्यादा होगी अमोनिया की, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर, इससे ज्यादा अगर 1000 2000 3000 पर लेकर जाएंगे तो लाजमी सी बात है हमारे पास अमोनिया बनने के बजाय अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगी अपने रिएक्टेंट में। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का रूल तो बहुत ही आसान है ली-चैटलियर प्रिंसिपल में। भाई, इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगी मेरे पास, और इनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन कम कर दूंगी तो मेरे पास अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा ही रखनी है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, आपको पता है ये भी हमारे पास एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। कैटलिस्ट का ताल्लुक इक्विलिब्रियम से नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन से होता है। और आपको पता है कि हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तेज कर देता है। तो हमें जो है वो बेसिकली इस रिएक्शन को अगर आपने कम टाइम में करवाना है और ज्यादा अच्छा करवाना है तो हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे, कंसंट्रेशन अच्छी खासी रखेंगे, प्रेशर को जो है वो हम हाई रखेंगे और टेम्परेचर अपना लो रखेंगे। इस तरह हमारे पास जो है वो अमोनिया ज्यादा मिकदार में बन जाएगी। फिर अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि ये भी हमारे पास जो है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेम कैटेगरी का। इसका मतलब हमारे पास जो है वो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये है 3 मोल और ये है 2 मोल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कम वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। कंसंट्रेशन में हमें इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली अगर हम इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो समझ में आया है इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।